I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman's Digital English Tutorial Videos. Dear guys, हम सीखने चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें हम सीखेंगे सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग टाइम। ऐसे वाक्य जो समय व्यक्त करते हैं उन्हें कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंसेस विद पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे वाक्य जिनमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। तो कुछ वाक्यों में वर्ब के साथ पॉइंट ऑफ टाइम यानी एट, इन प्लस टाइम का प्रयोग होता है। इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन नियमों को ध्यान में रखिए। रूल 1, वाक्य को निगेटिव बना दीजिए और परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। रूल 2, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग कीजिए। कुछ उदाहरणों से देखिए। आई मेट हिम एट 9 o'clock। अब करना यह है कि आई मेट को आई हैवंट मेट कर दीजिए और जो एट 9 o'clock है उसे सिंस 9 o'clock कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आई हैवंट मेट हिम सिंस 9 o'clock। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें। आई सॉ हर इन 1982। इसे भी परफेक्ट टेंस का निगेटिव बनाइए। आई हैवंट सीन हर सिंस 1982। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ही गेव मी प्रेजेंट्स ऑन माई बर्थडे। अब ही गेव को परफेक्ट टेंस में निगेटिव बनाइए। ही हैजंट गिवन। आगे लिख दीजिए मी प्रेजेंट्स सिंस माई बर्थडे। अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट या विद का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को देखिए। आई लास्ट सॉ हिम व्हेन आई विजिटेड दिल्ली। तो आई लास्ट सॉ हिम को बदल दीजिए आई हैवंट सीन हिम और व्हेन आई विजिटेड की जगह आप कीजिए सिंस आई विजिटेड दिल्ली। तो आई लास्ट सॉ हिम व्हेन आई विजिटेड दिल्ली, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई हैवंट सीन हिम सिंस आई विजिटेड दिल्ली। ही लास्ट मेट मी व्हेन ही केम हियर। तो ही लास्ट मेट मी को आप कर दीजिए ही हैजंट मेट मी और व्हेन ही केम हियर को कीजिए सिंस ही केम हियर। तो ही लास्ट मेट मी व्हेन ही केम हियर, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ही हैजंट मेट मी सिंस ही केम हियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए। आई लास्ट ट्रेवल्ड बाई एयर व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड। तो आई लास्ट ट्रेवल्ड, इसको आप परफेक्ट टेंस में कर दीजिए आई हैवंट ट्रेवल्ड। आगे जोड़िए बाई एयर और व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड को कीजिए सिंस आई वेंट टू इंग्लैंड। तो आई लास्ट ट्रेवल्ड बाई एयर व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड को आप करेंगे कैसे ट्रांसफॉर्म? आई हैवंट ट्रेवल्ड बाई एयर सिंस आई वेंट टू इंग्लैंड। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इन नियमों का ध्यान दीजिए। सिंस के बाद आने वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कीजिए और सिंस से पहले आने वाली क्लॉज में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में परफेक्ट टेंस का निगेटिव इस्तेमाल कीजिए। अब हम ऐसे वाक्यों पर चर्चा करने चल रहे हैं जिनमें एगो लगा रहता है। तो कुछ वाक्यों में एगो का प्रयोग होता है, इससे समय का बोध होता है
इन्हें इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं, एगो के बदले फार का प्रयोग करते हैं और वाक्य को परफेक्ट टेंस निगेटिव बना देते हैं। दो उदाहरण देख लीजिए। ही हेल्प्ड मी ए मंथ एगो, तो ही हैजंट हेल्प्ड मी फॉर ए मंथ। दूसरा देखिए, शी रोट टू मी ए वीक एगो, तो शी हैजंट रिटन टू मी फॉर ए वीक। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग टाइम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो डियर गाइस, होप यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज प्रेस द लाइक बटन and do subscribe my channel without forgetting to press the bell icon to get the notifications at the soonest. Thanks for watching. Bye.